ओम शांति। मीठे रूहानी भाई बहनों, आज हम बाप दादा की एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली मुरली पर आपस में मनन करने जा रहे हैं। ओम शांति। आज की मुरली का मुख्य संदेश बहुत सीधा है। खुदा तुम्हारा दोस्त है और रावण दुश्मन है। ओम शांति का वास्तविक अर्थ। आज मुरली की शुरुआत ही आत्मा की पहचान से होती है। ओम शांति मतलब मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। हाँ, और बाप बहुत साफ करते हैं कि बुद्धि शरीर में नहीं, आत्मा में है। आत्मा ही सोचती है, निर्णय करती है, संस्कार धारण करती है। और आत्मा को देखा नहीं जा सकता। जैसे आत्मा का बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आते, समझे और जाने जाते हैं। खुदा दोस्त, रावण दुश्मन। मुझे आज का ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग लगा। भारत का नंबर 1 दोस्त कौन है और नंबर 1 दुश्मन कौन? बिल्कुल, खुदा को दोस्त कहा गया है जो सदा सुख देता है, और रावण को दुश्मन जो दुख की दुनिया बनाता है। इसीलिए हम खुदा को कभी जलाते नहीं, लेकिन रावण को हर साल जलाते हैं। फिर भी रावण जलता नहीं, क्योंकि वो बाहर नहीं, अंदर बैठा है, 5 विकारों के रूप में। विश्व चक्र और रावण राज्य। बाप समझाते हैं, सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग और फिर सतयुग। जब देवताएं पवित्र थीं, वो राम राज्य था, और जब वही आत्माएं अपवित्र बनी तो बन गया रावण राज्य। इसीलिए बाप कहते हैं, रावण ने दुख की दुनिया बनाई है। पैसे और महल होना स्वर्ग की निशानी नहीं है। बाप दादा और प्रजापिता ब्रह्मा। आज की मुरली में बाप दादा का परिचय भी बहुत स्पष्ट है। हाँ, शिव बाबा निराकार और ब्रह्मा दादा साकार। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रची जाती है। पहले ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। और वही देवताएं फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। किन बच्चों को आशीर्वाद मिलते हैं? आज का प्रश्न बहुत प्रैक्टिकल है। किन बच्चों को स्वतः अनेकों की आशीर्वाद मिलती है? बाप का उत्तर बहुत स्पष्ट है। जो खुद याद में रहते हैं, खुद पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे बच्चे सिर्फ अच्छा कर्म नहीं करते, बल्कि वायुमंडल बदलते हैं। एक ही श्रीमत। बाप कहते हैं, श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत है। किसी भी देहधारी को याद न करो, मुझे याद करो। यही याद रावण से छुड़ाती है और खुदा से जोड़ती है। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। जैसे पुराना घर टूटता है तो नया बनता है। और बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। तो सवाल ये है कि हम दोस्त के साथ हैं या दुश्मन के? यही पहचान हमारा भविष्य तय करती है। मीठे भाई बहनों, खुदा को दोस्त बनाओ और रावण से सदा दूरी रखो। वो भी आप वाली है। पुरानी दुनिया का सच। बाप समझाते हैं, भल किसी के पास आज करोड़ों हों, परंतु ये सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। हाँ, क्योंकि ये दुनिया ही अस्थायी है। आज जिन चीजों को हम सब कुछ समझते हैं, धन, बंगले, सत्ता, सब विनाश में चले जाएंगे। और नई दुनिया में फिर से नई खानियां निकलती हैं, जिनसे सतयुग के महल, नगर और राजधानी बनती है। इसलिए बाप कहते हैं, पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़ो, क्योंकि ये अब खत्म होनी ही है। विकार और रावण राज्य। मनुष्य भक्ति क्यों करता है? क्योंकि वो दुखी है, वो सद्गति चाहता है। और बाप बहुत स्पष्ट करते हैं, हम विशेष बन गए हैं। विशेष अर्थात विकारी, और विकारी को ही पतित कहा जाता है। लेकिन सतयुग में आत्माएं वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी होती हैं। वहां न काम है, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। इसीलिए सतयुग में कभी रावण नहीं जलाया जाता, क्योंकि रावण होता ही नहीं। अभी रावण राज्य है, दुख, अशांति और अशुद्धता का राज्य। और बाप कहते हैं, अब राम राज्य स्थापन होना है। राम राज्य अर्थात सतयोगी राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और राजधानी दिल्ली ही रहती है। फर्क सिर्फ इतना है, रावण राज्य में दिल्ली भी साधारण है और राम राज्य में दिल्ली परिस्तान होती है। विश्व की बादशाही का वर्षा। बाप कहते हैं, तुमने विश्व का राज्य गंवाया है, अब मैं फिर से तुम्हें देता हूँ। लेकिन शर्त एक ही है, मेरी श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाती है। माला का रहस्य। मुझे माला वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बाप कहते हैं, पहले तुम मेरे गले की माला बनते हो, फिर विष्णु की माला। ऊपर बाप, फिर ब्रह्मा सरस्वती,
फिर नंबरवार बच्चे। रुद्रमाला आत्माओं की माला, विष्णु की माला मनुष्यों की माला। आत्मा और परमधाम। आत्मा कोई अंडे जैसी नहीं, आत्मा तो बिंदी मिसल है। और हम सब आत्माएं परमधाम में बाप के साथ रहती हैं। सब चाहते हैं मुक्ति धाम जाएं, लेकिन जब तक पाठ पूरा नहीं होता कोई जा नहीं सकता। इसलिए बाप अभी हम आत्माओं को तैयार करा रहे हैं। अंतिम चेतावनी और अवसर। बाप कहते हैं, त्राही त्राही करने से पहले मुझसे वर्षा ले लो। क्योंकि ये सब जो आंखों से दिख रहा है खत्म हो जाना है। ये है फॉल ऑफ भारत और राइज ऑफ भारत। और राइज ऑफ भारत सिर्फ बाप की याद और पवित्रता से होता है। मीठे भाई बहनों, अपने को आत्मा समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज के इस पॉडकास्ट में हम बाप दादा के उन अव्यक्त इशारों पर मनन करेंगे जो हमें तीव्र पुरुषार्थी और विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। हाँ, आज की मुरली सिर्फ सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की है। धारणा का पहला सार क्या है? श्रीमत पर पवित्र बन हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। यहाँ बादशाही शब्द बहुत गहरा है। बाप कहते हैं बाहर की नहीं, अंदर की बादशाही। सही कहा। जब हम हर कदम बाप की मत पर रखते हैं तो हम स्वतः दुख हरता सुख करता बन जाते हैं। और ये तभी संभव है जब पवित्रता कोई बोझ नहीं बल्कि शक्ति बन जाए। दूसरा पॉइंट कहता है, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। मतलब ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। हाँ, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई पुराना संस्कार परीक्षा लेने आ ही जाता है। और उसी समय सेवा का अवसर भी आता है, सबको आप समान बनाने की सेवा। जब हम किसी को नीचे नहीं अपने समान देखते हैं तो वही सच्ची सेवा है। आज का वरदान बहुत ऊंचा है। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। यहाँ एक लाइन बहुत ध्यान देने योग्य है, भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे। मतलब तीव्र पुरुषार्थी वो नहीं जो परिस्थिति से बच जाए, बल्कि वो जो भाव न बदले। शुभ चिंतक भाव अडोल हो तो फिर किसी की बात, किसी का व्यवहार हमारी स्थिति हिला नहीं सकता। और यही स्थिति टाइम बचा देती है, ऊर्जा बचा देती है। आज का स्लोगन बहुत सुंदर है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। संतुष्ट व्यक्ति के चेहरे पर अलग ही चमक होती है। और जब हम स्वयं संतुष्ट रहते हैं तो बिना बोले दूसरों को भी संतुष्ट कर देते हैं। अव्यक्त इशारे भी यही कहते हैं, एकता और विश्वास। एक मत बनने के लिए समाने की शक्ति बहुत जरूरी है। अंत में यही अभ्यास, किसी की कमी को देखना नहीं। जैसे ग्रहण के समय कहा जाता है देखो मत, वैसे ही किसी की कमजोरी भी ग्रहण है। हम विशेषताओं को देखें, कमियों को संभालें। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा की याद प्यार के साथ।